गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 29 मार्च 2024। 29 मार्च के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब भाग ले रहा है। जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। रूमी अल काहतानी ने घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश से पहली प्रतिभागी होगी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कार्यक्रम 18 सितंबर को मेक्सिको में होने वाला है। मिस सऊदी अरब का ताज पहनने के अलावा उनके पास मिस मिडिल ईस्ट सऊदी अरब, मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 और मिस वुमेन सऊदी अरब जैसे खिताब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील देश ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरी EWG बैठक की सह अध्यक्षता कर रहा है। दूसरी EWG बैठक का ध्यान क्षेत्र गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करना और सभ्य श्रम को बढ़ावा देना है। विषय जेंडर इक्वलिटी एंड प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व श्रम एवं रोजगार सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा शीर्ष पर रहा है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 19 पदकों की शानदार संयुक्त बढ़त के साथ लड़के और लड़कियों दोनों श्रेणियों में टीम खिताब जीता। जहां लड़कियों के वर्ग में हरियाणा ने 10 पदक, 7 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य जीते, वहीं लड़कों ने 9 पदक जीते, जिनमें से 6 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य शामिल थे। दिल्ली और महाराष्ट्र दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के पद से किसने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यामिनी अय्यर ने दे दिया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। यामिनी अय्यर ने हाल ही में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन की आलोचना करने वाला उनका लेख प्रकाशित होने के तुरंत बाद आया। उन्होंने मोदी के शासन में आक्रामक केंद्रीकरण, व्यक्तित्व पंथ और बहिष्कृत हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के मुद्दों पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IPL टीम ने IPL इतिहास में अब तक के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ा है। जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवरों में 277 सहित 3 का चौका देने वाला स्कोर बनाया। इसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिसने 213 में 263 सहित 5 का स्कोर बनाया। ट्रेविस हेड की 24 गेंदों पर 62 रनों की तूफानी पारी और 7 छक्कों सहित अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी ने SRH को रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुल स्कोर तक पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 का फिजिकल मोड कहां आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएगी। यह वस्तुतः 28 मार्च 2024 को शुरू हो गई है। इसके बाद 1 और 2 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में एक भौतिक सभा होगी। मुख्य एजेंडा में क्षेत्र की सेना और दिग्गजों के कल्याण पर चर्चा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विकसित भू राजनीतिक परिदृश्य के प्रभाव शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय में ली है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मोहम्मद यूसुफ वानी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। समारोह का संचालन मुख्य न्यायाधीश एन कोस्टेवर सिंह ने किया था। इस कार्यक्रम में कई न्यायाधीशों ने प्रत्यक्ष रूप से और अन्य लोगों ने वस्तुतः भाग लिया। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन रजिस्ट्रार जनरल शहजाद अजीम ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी के पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितने फीसदी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.8% किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मॉर्गन स्टैनली ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.8% प्रतिशत कर दिया है। यह कंपनी के पिछले पूर्वानुमान 6.5% से अधिक है। फर्म ने चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए विकास दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.9% कर दिया है। एजेंसी का यह संशोधित अनुमान भारत की आर्थिक स्थिति पर एक आशावादी दृष्टिकोण के मद्देनजर सामने आया है। मॉर्गन स्टैनली ने देश की ताकत और उसकी स्थिरता पर अपना भरोसा जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना राज्य में पाया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जड़चेरला मंडल में पाया गया। पुरातत्ववेत्ता और प्लेच इंडिया फाउंडेशन के सीईओ ई शिवनागी रेड्डी ने बताया कि भावी पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करें अभियान के दौरान यह शिलालेख मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ती है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में रणनीतिक निम्मू पदम दारचा को सड़क मार्ग से जोड़ दिया है। 298 किलोमीटर लंबी यह सड़क कारगिल लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मू के माध्यम से मनाली को लेह से जोड़ेगी। यह सड़क अब मनाली लेह और श्रीनगर लेह के अलावा लद्दाख को भीतरी इलाकों से जोड़ने वाला तीसरा मार्ग है। निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग या जांस्कर राजमार्ग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड ने बनाया है। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थाईलैंड की संसद के निचले सदन ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए एक अभूतपूर्व विधेयक पारित किया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कानून, नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में संशोधन को प्रतिनिधि सभा में भारी समर्थन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बासिरो डियोमाए फेय को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेनेगल देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। सत्ता विरोधी छवि वाले बासिरो डियोमाए फेय ने पहले दौर में 54.28% वोटों के साथ सेनेगल का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। 44 वर्ष की आयु में फेय अफ्रीका के सबसे कम आयु के निर्वाचित राष्ट्रपति और 1960 में फ्रांस से सेनेगल की आज़ादी के बाद पहले दौर में जीतने वाले पहले प्रतिद्वंदी बनने के लिए तैयार हैं। उनकी जीत को अभी भी अगले कुछ दिनों में सेनेगल की संवैधानिक परिषद द्वारा मान्य करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांस देश के राजदूत थियरी माथो ने कहाँ ब्यूरो डी फ्रांस का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो ने फ्रांस और राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हैदराबाद तेलंगाना में ब्यूरो डी फ्रांस का उद्घाटन किया।
ब्यूरो डी फ्रांस बेंगलुरु में फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास का शाखा कार्यालय है और इसका उद्घाटन टी हब रायदुर्ग में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च को मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। हर 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना करने वाले कन्वेंशन के लागू होने का जश्न मनाता है। यह समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के आवश्यक योगदान को दर्शाता है। WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। मुख्यालय जिनेवा मुजफ्फरपुर में है। राष्ट्रपति अब्दुल्ला अल-मंडौस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद महाराज का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। स्वामी स्मरणानंद महाराज 2017 में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 16वें अध्यक्ष बने। मिशन ने कहा कि वे 95 वर्ष के थे और उम्र संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकारी संगठन है जिसका मुख्यालय वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1897 में रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।